अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। चांदनी चौक से आज़ाद एकेडमी चौक तक 10 अक्टूबर को फिर नगर परिषद ने अतिक्रमण खाली करवाया और डीटीओ अररिया ने नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों का चालान काटा तो कई ट्रिपल लोडिंग गाड़ियों का भी चालान काटा गया। अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई और वाहनों की चेकिंग दोनों कार्रवाई साथ साथ एसडीओ की मौजूदगी में की गई। तो वहीं लोगों ने बताया कि शहर में किसी भी मार्केट में पार्किंग नहीं होने की वजह से सड़कों पर गाड़ियां लगाई जाती है। आपको बता दें कि शनिवार को भी अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी और लगातार यह सिलसिला जारी है। एसडीओ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई कल फिर से की जाएगी। पार्किंग नहीं है, कहाँ लगाएगा गाड़ी? पार्किंग भी तो होनी चाहिए। नाला इस तरीका से बनाए, गाड़ी लगाने का कोई जगह ही नहीं मिलता है यहाँ पर। आदमी जल्दबाजी में कहाँ जाएगा? जल्दबाजी में आदमी कहाँ जाएगा? यहाँ पे साधन होनी चाहिए। आप रोज अतिक्रमण पे अतिक्रमण कर रहे हैं मगर लोगों को साधन नहीं दे रहे हैं। दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है? ये जो रात जो गाड़ी लगाया कि आज चालान जो काट रहे हैं, अभी कोई पेशेंट लेके आया हुआ, कोई इमरजेंसी के लिए आया हुआ, लगाता है, चला जाता लगा करके। ये चीज़ तो सरकार देखेगा ना कि अतिक्रमण करने से पहले मैं उसको कुछ साधन दूं। यहाँ पर यहाँ बिहार में कोई साधन नहीं, सिर्फ लूट मार होता है बस। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तनवीर अंसारी। कहाँ यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं। फुटपाथ पे रोज दुकान टूटती है, रोज बनाते हैं दुकान को। रोड टूटती है, रोज टूटती है, रोज बनाते हैं। साहब को क्या है, साहब तो चाट को गार्ड लेके आते हैं, उजाड़ पुजाड़ के चले जाते हैं आराम से। जिनका नुकसान होता है वो जानते हैं कितना नुकसान होना चाहिए। पहले अतिक्रमण होता था तो ऐलान कराया जाता था यहाँ से वहाँ तक। अब अतिक्रमण होता है तो ऐलान भी नहीं कराया जाता। एक बैग आता है, तोड़ फोड़ के हटा के चल जाता है। गरीब आदमी कहाँ से क्या करेगा? अच्छा, एक बात हमको बताइए, जो बिल्डिंग जो बनती है ये पार्किंग की सुविधा नहीं बनाती है, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, उसको पार्किंग भी बनाना चाहिए। गाड़ी मोटर लगाने का कम से कम अगर पेशेंट वगैरह जो आता है लेके तो वो अपना साइड में गाड़ी लगाए। वो लोग रोड पे ही गाड़ी लगा के चल जाता है। नगर परिषद ही पास करता है, फिर ये पार्किंग लगाने का पास क्यों नहीं करता है? इस पे जरूर है कि कानूनी कार्रवाई करा जाए। यहाँ तो टेबल बेंच बोर्ड वगैरह पूरा लग जाता है रोड पे ही। यहाँ आदमी क्या करेगा? क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ राजा। हमारा मीट का दुकान है जी। हम लोग फुटपाथ पे काम करते हैं। हमारा रूबी खातून नाम हुआ। हमारे पास 4 लड़की है। हमारा एक शौहर है, कमाने वाला कोई आगे पीछे है नहीं। हम फुटपाथ पे रहते हैं। रोज कमाना है, रोज खाना हम लोग को। हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे थोड़ी होता है। अतिक्रमण होता है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? किस जगह जाएगा? रोड पे दुकान भी लगाना क्या सही है? रोड पे नहीं लगाएगा आदमी, साइड ही से लगाएगा। तो इसके लिए तो गरीब आदमी को लिए सरकार को चाहिए ना कुछ करने के लिए। जगह देना चाहिए ना उनको। रोड पे जो लगाते हैं उनके लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि रोड पे जो लगाते हैं टेम्पू है उनके लिए कुछ नहीं। दुकानदारी जो डिस्टर्ब करते हैं वो टेम्पू लोगों का, उनके लिए थोड़ा सा कोई रास्ता दिया जाए। नाला के ऊपर कोई बात नहीं है, नाला के ऊपर कोई भी चीज नहीं, नाला के ऊपर उनका कोई जरूरत का काम भी नहीं है, प्रशासन का कोई नहीं है। ऊंचा बना दिया, नाला भी ऊंचा है। अपना नाम बताइए। अब्दुल समद। सीधी रिक्शा वाला आते लेके चले जाते हैं। हम लोग गरीब आदमी ना, गाड़ी की किस्त चल रहा, हर चीज चल रहा, लोन चला रहे हैं, हर चीज चला रहे हैं। हम लोग की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ गाड़ी लगाते हैं, दो यहाँ से भगा के लेकर चलान करता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? गाड़ी लगाने के लिए व्यवस्था दिया गया है, आप लोग वहाँ क्यों नहीं लगाते हैं? सर वहाँ सवारी नहीं जाता है, 1 किलोमीटर पड़ जाता है दूरी उसको लगभग। लोग वहाँ गाड़ी लगाएंगे तो सवारी का जाना भी तो मजबूरी होगा। इधर चला जाता है, पैदल चला जाता है। मेरा नाम मोहम्मद उमर अंसारी। केला लगाते हैं, आज को भी आके छीट छाट के लेकर म्यूनिसिपैलिटी चला जाता है, तो क्या हम लोग क्या खाएंगे? है? क्या करते हैं आप? केला बेचते हैं टोकरी में करके। हम लोग बूढ़ा आदमी है, नहीं खाएंगे, न बेटा है, न और कोई है, न मालिक है। अगर इस तरीके नहीं खाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? आप लोग रोड पे लगाते हैं? रोड पर नहीं, साइड में रहते हैं सर। सर साइड में रहते हैं। 1 टोकरी 2 टोकरी लगाते हैं, करेट में लगाते हैं, उसको भी उठा कर लेकर भाग जाता है। तो हम लोग क्या खाएंगे? डीएम साहब देंगे खाने के लिए तो हम लोग छोड़ देते हैं। 2000 रुपया महीना दे, हम लोग दुकानदारी छोड़ देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरीला मौसमा से। 2 चीज़ों पे कार्रवाई हो रही है, एक अतिक्रमण और दूसरा वाहन चेकिंग। ट्रिपल लोडिंग, नो पार्किंग जोन में कार पार्क करके चले जाना, इन सब पे कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा कि डीटीओ साहब ने करीब 4 या 5 कार को अभी फाइन किया है। और उसी तरह से ट्रिपल लोडिंग है या जिनके द्वारा बाइक बीच रोड पे लगा के छोड़ दिया गया है, उन पे कार्रवाई की जा रही है।
और साथ ही साथ नगर परिषद के द्वारा जो लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है, आप यहाँ से हॉस्पिटल तक देख सकते हैं, पूरे जो रोड है उस पर से पूरी तरह से अतिक्रमण हटा दिया गया और ये लगातार चल रहा है। अब शनिवार को भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी, आज मंडे, आज फिर हमने किया और कल फिर हम लोग करेंगे। सर लोगों का कहना है कि अनाउंसमेंट के बगैर ही आ जाते हैं। नहीं, अनाउंसमेंट का जहाँ तक है आप देख सकते हैं कि चांदनी चौक से जो 0 माइल की रोड है वो बहुत चौड़ी रोड है, तो उस रोड पे किसी प्रकार का भी आप कार्य करते हैं, बीच रोड पे पार्किंग कर देते हैं या ठेला लगा लेते हैं तो अतिक्रमण है, उसके लिए कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं, कोई सूचना की आवश्यकता नहीं। लगातार ड्राइव चल रहा है, शनिवार को चला था, उसके पहले भी बृहस्पतिवार को भी चला था, तो ये ड्राइव लगातार चल रही है, लोगों को जानकारी है। हमारा बस इतना ही कहना है, जो रोड है उसको आप अतिक्रमित नहीं करिए, नाला के उस साइड आपको जो कार्य करना है, जो भी ठेला लगाना है आप नाला के उस तरफ लगाइए। लोगों ने क्या किया कि नाला छोड़ दिया, उसके उस तरफ का जो सर्विस लेना छोड़ दिया और बीच रोड पे आ गया। सर इसमें नो एंट्री सर लगा हुआ था, एडवी चौक पे कुछ फोर्स लगी हुई थी कि गाड़ी को आने नहीं दे रहे थे, लेकिन इधर 2 दिनों से वो हाँ, मुझे अभी जानकारी मिली है कि वहाँ नहीं है। अभी हम थाना प्रभारी से बात करते हैं, उनको कहते हैं कि अभी वो एडवी चौक पे और टाउन हॉल के पास और इधर चांदनी चौक पे फोर्स की व्यवस्था करें। ये जो अस्थायी अतिक्रमण रोड पर लगा दिए जाते हैं, आपको पता है कि जिस रोड में हम लोग कार्रवाई किए हैं वहाँ पर सदर अस्पताल है, जहाँ पर पेशेंट को फ्री हैंड चाहिए वहाँ पर पहुँचने के लिए अस्पताल में इन लोगों के द्वारा जो है ये 4 लेन रोड को अतिक्रमित करते करते जो सिंगल लेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर समाहरणालय है, कोर्ट है, जहाँ पर कि पब्लिक को टाइम पे पहुँचना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है इन लोगों को जो कि पूरा रोड को ही कब्जा कर दी, तो उनको हम लोग रोड से डिस्प्लेस कर रहे हैं। सर एक चीज़ और है, जिस जगह पे अभी आपने फाइन काटा है गाड़ी का, उस जगह पे कचरे का एक अंबार लगा हुआ है, एक बिजली का एक पोल है रोड पे, सड़क पे, उस पे सर कार्रवाई आपकी नहीं होती है? नहीं, इस पे क्या करना है सर? बता देते हैं आपको। हमारा सुबह में झाड़ू लगता है, उसके बाद भी कुछ दुकानदार के द्वारा बाद में खोला जाता है दुकान को और उसको सबमिट करके जो है वापस वहाँ पर रख दिया जाता है, फिर शाम में झाड़ू लगेगा वो फिर क्लियर हो जाएगा। नहीं, अभी सदर हॉस्पिटल के सामने में एक बिजली का बड़ा सा पोल है लगा, वो बिजली विभाग से आप इसकी बात कीजिए। सर आपके नगर पालिका के सड़क पे है ना? नहीं, एक तो NH हो, नगर पालिका की सड़क नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ वो बिजली का पोल जो है बिजली विभाग उसको हटाएगा, हम नहीं हटवा सकते उसको। और सर कचरे पे मतलब क्या कचरा जो जमा है सड़क पे? 2 टाइम सफाई हो रहा है, सुबह और शाम। आप आकर के देख भी सकते हैं, सुबह में भी सफाई होती है, शाम में भी सफाई होती है। उसके बावजूद भी दुकानदार जो लेट से खोलते हैं वो अपने आसपास अपने आगे का सफाई करते हैं और वहाँ पर डाल देते हैं, वो यही है और कोई इसमें